गुर्दे के मरीजों में रमज़ान के दौरान एक बहुत बड़ा फ़ियर और कंसर्न होता है डिहाइड्रेशन। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रेशन क्या होती है, गुर्दा आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्यों ज़रूरी है, रमज़ान और फास्टिंग के दौरान आपके हाइड्रेशन के क्या कंसर्न हो सकते हैं, हाइड्रेशन को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से कैसे बच सकते हैं, डिहाइड्रेशन की अलामात को कैसे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं और एमरजेंसी की सूरत में आपको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। गुर्दा हमारा एक मेन ऑर्गन है बॉडी में जो कि आपकी हाइड्रेशन को मैनेज करता है। बहुत सारे फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी हाइड्रेशन कैसी रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहेगा, लेकिन गुर्दा आप कह सकते हैं कि फाइनल अथॉरिटी है। हाइड्रेशन के सिलसिले में जब आपको पानी की कमी होती है तो आपका खून गाढ़ा होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि आपकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई है और आपके जिस्म में खून का वॉल्यूम जो है वो ज़रा कम हो जाता है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम डिप्लीशन कहते हैं। ये दो सिग्नल ब्रेन में जाके बताते हैं कि पानी की ज़रूरत है आपके जिस्म को, जिससे आपको प्यास लगती है और आप पानी ज़्यादा पीते हैं। और इन दोनों सिग्नल्स को मेंटेन करने के लिए गुर्दा बड़ा अहम किरदार अदा करता है। रमज़ान के रोज़ों में जब फास्टिंग पीरियड 12 से 14 बल्कि 16 घंटों पे बाज़ ममालिक में चला जाता है तो वीक गुर्दा इन सिग्नल्स को अच्छा मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इनको मेंटेन करने के लिए बाकी सारी न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से या तो मरीज़ों को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है या वो डिहाइड्रेशन को उनकी बॉडी रिकग्नाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए रमज़ान के रोज़ों के दौरान आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो आप कैसे रखेंगे? हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी डेली जो पानी की बेसिक नीड है वो ज़रूर पूरी करनी है, जो कि तकरीबन 2 लीटर होती है, अनलेस कि आप डायलिसिस के मरीज़ हैं जिनको रोज़े रखने ही नहीं चाहिए, या बहुत ज़्यादा हार्ट और लिवर के मरीज़ हैं जिनको भी रोज़े नहीं रखने चाहिए। उसके अलावा अगर आप सिर्फ गुर्दे के मरीज़ हैं, बाकी आपके बहुत ज़्यादा ऑर्गन डैमेज नहीं हैं, तो आपने अफ्तार और सहर के दरमियान अपनी बेसिक जो पानी की रिक्वायरमेंट है 2 से 3 लीटर वो पूरी करनी है। यकदम पीने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके 8 से 10 या 12 गिलास पूरे करने हैं। फिर इसके साथ आपने हाइड्रेटिंग फूड्स खानी है। अब आपने हाइड्रेटिंग फूड्स का बार बार लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है और इसका ऑपोजिट डिहाइड्रेटिंग फूड्स क्या हैं? हाइड्रेटिंग फूड में आप ये कह लें कि वो फूड जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जिनमें बहुत सारी सब्जियां, थोड़ा सा फल और हाई फाइबर फूड जो कि आपके बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है। इसके अपोजिट होती हैं डिहाइड्रेटिंग फूड्स, डाइयूरेटिक इफेक्ट होता है जिनका। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आपका शुगर कंटेंट हाई होता है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपको ज़्यादा यूरिन आएगा, आपको डिहाइड्रेशन होगी। आप कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, ये ऑलमोस्ट डाइयूरेटिक होते हैं और लेसिक्स का काम करते हैं। आपको पेशाब ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अब ये सिर्फ डिहाइड्रेशन भी नहीं है, क्योंकि आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं, नमकियात भी ख़राब हो रहे हैं, जो कि आपकी डिहाइड्रेशन और आपके अलामात को और ज़्यादा वर्स कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें जो आपने मेंटेन करनी है, आपने अपने पानी के इनटेक को लाजमी पूरा करना है। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, आपने हेल्दी हाइड्रेशन वाली फूड्स लेनी हैं, डिहाइड्रेशन वाली फूड्स अवॉइड करनी है, इस तरह के ड्रिंक सारे अवॉइड करने हैं। अब चलते हैं कि अलामात आपको क्या चल सकती हैं, लग सकती हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। सबसे पहले आपके मुंह का खुश्क होना, जो कि रमज़ान में वैसे ही बड़ा कॉमन है और स्पेशली गुर्दे के मरीज़ों में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अद्वियात लेते हैं। फिर उसके बाद आपको चक्कर आ सकते हैं। सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है आपको चक्कर ना आए, फील ना हो, लेकिन ब्लड प्रेशर लो हो जाए। आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको ओवरऑल वीकनेस हो सकती है, ब्रेन फॉगीनेस जिसको कहते हैं वो हो सकती है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये अलामात अगर आपको हैं और रोज़ा खुलने में अभी कुछ टाइम है, तो आपने आराम से रेस्टिंग फेज़ में चले जाना है। आपने कोई बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं लगाना और पाँव वाली साइड पे ईंटें रखनी नहीं शुरू कर देनी। सिंपली
बेड पे आप सराहना रख के या सराहने के बगैर लेट भी जाएं तो आप कंफर्टेबल हो सकते हैं और इससे ही आपकी अलामात बेहतर हो सकती हैं। और जब रोज़ा खुले आराम से आपने अगेन हाइड्रेटिंग फूड, पानी और कोई अच्छा ड्रिंक लेके अपनी हाइड्रेशन को पूरा करना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो जाए तो जहाँ तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है आप इमरजेंसी में ड्रिप लगवा सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। आपने अपनी जान देने नहीं बैठ जाना, अपनी जान पहले बचानी है क्योंकि आपके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है और उनकी जानें डिपेंडेंट हैं। तो आपने रोज़ा तोड़ के, अगर आपको लगता भी है कि ड्रिप लगाने से रोज़ा टूटता है, तो इमरजेंसी में आपने वो ड्रिप लगवाने चले जाना है, अपनी हाइड्रेशन को पूरा करना है। रोज़े आप फिर बाद में ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा पूरे करेंगे। ये था हाइड्रेशन के मुतल्लक बड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम इन वीडियोस को लिमिटेड 5 से 7 मिनट में रखेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को अलग-अलग करके प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, हर टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। पर इसके बावजूद आपने याद रखना है कि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। वर्जिश, हाइड्रेशन, नमकियात, न्यूट्रिशन, नींद, ये रमज़ान की सारी चीज़ें आपने पूरी करनी हैं और सब इंटरलिंक्ड हैं। कोई भी अलहदा आइसोलेशन में काम नहीं करती, लेकिन हम एपिसोड्स इनके अलग-अलग करेंगे और बाकी चीज़ों को साथ हाईलाइट करते रहेंगे ताकि आप एज ए होल रमज़ान को देखें, अपनी बॉडी को देखें, अपनी सेहत को देखें। अपने गुर्दे की सेहत को बेहतर रखने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए आपने रमज़ान के दौरान भी वर्जिश, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट सबको अच्छा मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा आइटमें करने की कोशिश नहीं करनी और जो गलत चीज़ें हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट करता रहूँगा उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। हम मुलाकात करेंगे अगली एपिसोड में नमकियात की कमी और पूरा करने के तरीके, और मुलाकात होगी उसमें। अल्लाह हाफ़िज़।